नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी गाड़ी का माइलेज अचानक कम हो गया है? क्या आपके मैकेनिक ने कहा कि गाड़ी के कार्बोरेटर या फिल्टर में जंग लग रहा है? सोशल मीडिया पर इस समय एक बाढ़ आई हुई है, जहां हम आम नागरिक परेशान हैं। और इस पूरी परेशानी के केंद्र में है एक शब्द E20 फ्यूल, यानी वह पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल मिलाकर सरकार आपको बेच रही है। सरकार का दावा है कि इससे देश का इंपोर्ट बिल बचेगा, प्रदूषण कम होगा और किसानों को इसका फायदा होगा। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार के अपने ही वकील यानी कि अटॉर्नी जनरल के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिसने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया। कोर्ट में कहा गया कि यह तो अभी एक्सपेरिमेंटल फेज यानी कि प्रयोग के दौर में है। तो क्या भारत का आम नागरिक जो अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से गाड़ी खरीदते हैं, वो सरकार के लिए एक प्रयोगशाला का चूल्हा बन चुका है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे विवाद की इन डेप्थ क्रोनोलॉजी को डिकोड करेंगे। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि कहानी में एक ऐसा राजनीतिक ट्विस्ट है जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये E20 का पूरा गणित क्या है। E20 का मतलब है हमारे पास जो गाड़ियों में पेट्रोल डाले जाते हैं उनमें 80% पेट्रोल होगा और 20% इथेनॉल का मिश्रण होगा, यानी कि 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल का मिश्रण होगा। सरकार ने साल 2025 के बाद इसे पूरे देश में बड़े पैमाने पर रोल आउट कर दिया है। जब भी जनता इस पर सवाल उठाती है तो सरकार के पास कुछ गिने चुने तर्क होते हैं। पहला तर्क होता है कि साहब ब्राज़ील और अमेरिका में तो यह सालों से हो रहा है, लेकिन सरकार ये छुपा जाती है कि ब्राज़ील में यह प्रक्रिया 1970 और 2007 से धीरे धीरे लागू की गई थी। वहाँ की गाड़ियों को इसके लिए तैयार किया गया था। भारत में मात्र 3 साल के अंदर इसे इतनी तेज़ी से मैंडेटरी कर दिया गया कि पुरानी गाड़ियाँ जो इस फ्यूल के कॉम्पेटिबल नहीं हैं वे बर्बाद होने लगी हैं। दूसरा तर्क सरकार देती है कि इससे हमारा इम्पोर्ट बिल कम होगा। बिल्कुल सही बात है, देश का पैसा बचेगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर 60 रुपया लीटर में बनने वाला इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है तो उस मुनाफे का हिस्सा आम जनता को क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया गया? जनता आज भी 100 रुपये प्रति लीटर का ही पेट्रोल क्यों खरीद रही है? मुनाफा आखिर जा कहाँ रहा है? अब हम लोग आते हैं उस असली मुद्दे पर जहाँ से ये पूरा मामला फटा है। आप सोच रहे होंगे कि यह अचानक चर्चा में क्यों आया। इसके पीछे की कहानी केवल नितिन गडकरी जी या केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है। इसके पीछे छिपी है कर्नाटक की एक बहुत बड़ी राजनीतिक और व्यावसायिक लड़ाई। कहानी शुरू होती है कर्नाटक की एक कंपनी से जिसका नाम है विंस डिस्टिलेटर्स एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के मालिक हैं विवेक शिवराम हब्बर और उनके पिता शिवराम हब्बर। शिवराम हब्बर कर्नाटक में बीजेपी सरकार के दौरान शुगर मिल और इथेनॉल से जुड़े मंत्रालय के मंत्री थे। उन्होंने साल 2021 में अपनी इस भारी भरकम इथेनॉल डिस्टिलरी की शुरुआत की, लेकिन 2023 में कर्नाटक में सत्ता बदलती है, कांग्रेस की सरकार आती है। इसके बाद मंत्री जी के बेटे विवेक हब्बर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। बीजेपी इसे एंटी पार्टी एक्टिविटी मानकर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती है। अब यहाँ पर ट्विस्ट देखिए, इस कंपनी की क्षमता 10 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाने की है, लेकिन सरकारी कंपनी बीपीसीएल इनसे सिर्फ करीब 4 करोड़ लीटर ही खरीद रही थी। कंपनी पहुंच गई कर्नाटक हाईकोर्ट की, साहब हमारा पूरा इथेनॉल खरीदवाओ। हाईकोर्ट ने बीपीसीएल से कहा कि विचार करो, लेकिन बीपीसीएल हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच में जाने के बजाय सीधे भागते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि मामला करोड़ों के बिजनेस और राजनीतिक रंजिश का था, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट में वो हुआ जिसने सरकार की बोलती बंद कर दी। बीपीसीएल का पक्ष रखने के लिए देश के सबसे बड़े सरकारी वकील यानी कि अटॉर्नी जनरल खुद कोर्ट में पेश हुए। विम्ब कंपनी के खिलाफ दलील देते हुए उनके मुंह से लाइव कोर्ट रूम में यह निकल गया कि इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग एक ऐसी चीज़ है जिस पर सरकार अभी प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट कर रही है। हमें नहीं पता कि इस साल अक्टूबर के बाद इसकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। जैसे ही यह वीडियो और इंटरनेट पर यह खबर लीक हुई, देश की जनता भड़क गई। लोग पूछने लगे कि
जब आप देश भर में पेट्रोल पंप पर चुपचाप E20 बेच रहे हैं, हमारी गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं और कोर्ट में आप कह रहे हैं कि यह एक एक्सपेरिमेंट है, इसके बाद सरकार को तुरंत डैमेज कंट्रोल के लिए सामने आना पड़ा। अटॉर्नी जनरल ने बकायदा मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। सरकार कोई प्रयोग नहीं कर रही है, बल्कि यह एक फुल प्रूफ नीति है, लेकिन रिकॉर्डिंग तो झूठ नहीं बोलती हैं। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सरकार से सीधा सवाल पूछा कि कृपया हमें वो साइंटिफिक डेटा और रिसर्च रिपोर्ट दिखाइए जिसके आधार पर आपने यह तय किया कि E20 फ्यूल से पुरानी गाड़ियों के इंजन और माइलेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और संबंधित टेस्टिंग एजेंसियों ने 2 महीने तक इस आरटीआई को घुमाया और अंत में जवाब दिया कि ये डेटा कॉन्फिडेंशियल है और एक स्टेट सीक्रेट है। भाई साहब, जो फ्यूल देश की करोड़ों गाड़ियों में रोज डल रही है, जिससे जनता की जेब और संपत्ति जुड़ी है, उसका टेस्टिंग डेटा गोपनीय कैसे हो सकता है? क्या ट्रांसपेरेंसी लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है? नितिन गडकरी जी कहते हैं कि यह सब उन कंपनियों का पेड कैंपेन है जिनका तेल आयात का धंधा मंदा हो गया है। गडकरी जी की बात सही हो सकती है कि कुछ कॉरपोरेट लॉबी इसके खिलाफ हो, लेकिन जो आम नागरिक अपनी बाइक में जंग लगने की शिकायत कर रहे हैं, क्या वो भी किसी लॉबी का हिस्सा है? तो साथियों, इस पूरी बहस का निष्कर्ष क्या है? इसका समाधान क्या होना चाहिए? हम सब चाहते हैं कि हमारे देश का प्रदूषण कम हो। हम सब चाहते हैं कि हमारे देश का पैसा बाहर ना जाए और हमारे अन्नदाता किसानों को उसकी फसलों का सही दाम मिले, क्योंकि इथेनॉल गन्ने, मक्के और अनाज से ही बनता है। इरादा नेक है, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में बड़ी खामियां हैं। समाधान इसका बहुत ही सीधा है। सरकार को पेट्रोल पंपों पर विकल्प देना चाहिए। आप E20 फ्यूल बेचिए, लेकिन साथ में बिना इथेनॉल वाला नॉर्मल पेट्रोल यानी कि E00 भी उपलब्ध कराइए। जिसे अपनी गाड़ी की चिंता है वो थोड़ा सोच समझ कर निर्णय ले सके। दूसरा, अगर आप इथेनॉल मिला रहे हैं तो पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए ताकि जनता को सीधा आर्थिक लाभ मिले। और सबसे बड़ी बात, डेटा को छुपाने के बजाय जनता के सामने रखिए ताकि लोगों का भरोसा सरकार और इस ग्रीन फ्यूल नीति पर बना रहे। आप इस पूरे E20 फ्यूल विवाद पर क्या सोचते हैं? क्या आपकी गाड़ी में भी कोई समस्या आई है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर यह निष्पक्ष विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।